हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अपने स्वभाव को सूर्य की तरह रखिए, बनाइए। न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। डूबने का डर खत्म है। खासकर मैं बोलूँ 3 फरवरी से लेकर के 31 मई के बीच का समय। आप उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, नया कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारे योग बन रहे हैं। जैसे कि आपके पंचम भाव में कितने योग, त्रिकोण में कितने योग बन रहे हैं देखिए। एक पंचग्रही योग, एक ही भाव में 5 ग्रह, 9 में से 5 ग्रह एक ही भाव में, बहुत कुछ दंगल मचाएँगे यहाँ पर। क्या-क्या करेंगे, सारे ग्रह पंचम भाव में बैठ कर के दंगल। अब उसमें कौन-कौन से योग बन रहे हैं ये देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, अद्भुत राजयोग, बहुत ही बढ़िया। लक्ष्मी, नारायण सब कुछ धन-धान्य से परिपूर्ण करने वाले। शुक्रादित्य नामक राजयोग, बुधादित्य नामक राजयोग। यहाँ पर आपका जैसे ही जाएँगे शुक्र उच्च के हो जाएँगे, लेकिन कुछ अशुभ योग भी हैं और नीच भंग राजयोग भी है। अब अशुभ योग कौन-कौन से हैं? अशुभ योग है सूर्य ग्रहण योग, खराब है, महा खराब है। पिशाच योग खराब है, महा खराब। आपका प्रेत बाधा योग, श्रापित दोष, ये सारे योग बन रहे हैं। यानी कि एक भाव में 5 ग्रह के आने से 9 योग बन रहे हैं, 9। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा, क्या शुभ फल देंगे, क्या अशुभ फल देंगे, इसको समझते हैं आइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके शुक्र की। शुक्र जैसे ही यहाँ आएँगे, किन-किन चीज़ों में फ़ायदेमंद है आपके लिए शुक्र, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा आपका, पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। विदेश में अगर आप रहते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना कर रहे हो, तो वो समस्या से आप निजात पाएँगे, मुक्ति पाएँगे, ये भी अच्छी बात है। विदेश जाना चाहते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, अच्छा है, बढ़िया है। पीआर की समस्या, उसके बाद जाकर के आपका ग्रीन कार्ड की समस्या, जॉब की समस्या, पैसे की समस्या, सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कब से कब तक है ये? ये 28 जनवरी से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 31 मई तक। लेकिन 28 जनवरी थंबनेल में आपने नहीं देखा होगा। थंबनेल में आपने देखा कि 3 फरवरी। कारण ये है 28 जनवरी को शुक्र उच्च के होंगे, लेकिन कोई भी ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करता है, तो या तो वो बालावस्था में होता है या वो मृतावस्था में होता है, सम और विषम राशि के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में शुक्र 5 डिग्री के ऊपर जैसे ही जाते हैं, फल देना शुरू करते हैं। तो ये 3 तारीख के बाद 4 तारीख से लेकर के 5 डिग्री में जा रहे हैं। तो 5 डिग्री से क्रॉस करके 6 डिग्री में चले जाएँगे। तो वहाँ से एक्टिवेट हो जाएँगे, आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगे और 31 मई तक दे देंगे रिज़ल्ट। ये शानदार है, बहुत अद्भुत है। वसंत पंचमी से ध्यान रखिएगा, ऋतु बदल जाती है, मौसम बदलना शुरू हो जाता है, तो आपका भविष्य भी बदलेगा वहाँ से। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक? अब आगे चलते हैं। और कौन से योग बन रहे हैं? शुक्र यहाँ होने से, यहाँ शुक्र ऐसा, शुक्र के यहाँ होने से ये हो गया, ठीक? अब आते हैं बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी तो आएँगे ना यहाँ, बुध भी यहाँ आएँगे। कैसे? कितनी तारीख को आ रहे हैं? 27 तारीख को। 27 तारीख को जैसे ही बुध आएँगे तो 2 योग बनेंगे। कौन-कौन से? नीच भंग राजयोग, अद्भुत होता है, बहुत ही अच्छा है एक। दूसरी बात, कौन-सा योग बन रहा है? लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। ये जो स्थान है ना, इस स्थान को ये लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। यानी कि जो त्रिकोण हो जाता है, उसको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, ठीक? तो अब ये लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनना, अर्थात वैसे लक्ष्मी योग बनता है तो लक्ष्मी का स्वभाव क्या होता है? लक्ष्मी जी गमनशीला हैं, स्थिर नहीं रहती हैं एक राशि में, तो ये अस्थिर होती हैं। पैसा आता है, चला जाता है, वहीं लक्ष्मी जी बोला गया है। तो जो है लक्ष्मी जी वहीं वास करते हैं जहाँ नारायण का वास होता है, श्री हरि का वास होता है, परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि का वास होता है वहीं पर। तो यहाँ पर ये लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों ही विराजमान होंगे, यानी कि पैसे आएँगे भी, पैसे टिकेंगे भी। और क्या-क्या फ़ायदा होगा इससे आप ये समझ लीजिए। नीचभंग राजयोग के साथ में लक्ष्मीनारायण राजयोग है, पैसा सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो उसके माध्यम से राजयोग बनेगा तो क्या एक्टिवेट होगा आपका? सोर्स ऑफ इनकम। कोई भी पैसा ब्लॉकेज है, रुके हैं पैसे, अटके-लटके हैं, वो पैसे के लिए रास्ता खुल जाएगा। कोई ऐसा कार्य जो गुप्त कार्य है, आप करना चाह रहे हैं, रिसर्च का कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आयु से संबंधित कहीं कोई समस्या हो तो वो ठीक है, यानी कि कहीं कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो बीमारी से कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोगी से निरोगी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है ना? अच्छी बात। अब आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करूंगा आपसे।
यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौटता हूँ। अब क्या होगा देखिए, ये 3 योग बताए मैंने आपको कौन-कौन से योग हो गए? नीचभंग राजयोग, लक्ष्मीनारायण राजयोग, शुक्र उच्च का हो गया, है ना? ये योग 3। अब आते हैं आगे और कौन-सा? 27 तारीख को बुध आ गया। फरवरी 27 फरवरी से कब तक रहेगा ये? 7 मई तक। 27 फरवरी से 7 मई तक ये। उसके पीछे बैक टू बैक सूर्यदेव आ जाएँगे यहाँ। सूर्यदेव क्या है? आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, इंटरव्यू के, आपके अभिमान के, आपके स्वाभिमान के ग्रह हैं। पिताजी के साथ रिश्तों को देखने वाला ग्रह भी सूर्य ही है। जैसे ही सूर्य यहाँ आएँगे, खराब भी है, अच्छा भी है। पहले अच्छा बता देता हूँ। अच्छा ये है कि शुक्रादित्य नामक राजयोग बन जाएगा। पैसा भी आएगा, धन से परिपूर्ण होगा। कार्य से संबंधित जितने भी हैं, नौकरी से संबंधित जो भी सम्मान है, मान है, सम्मान है, ये सब बढ़ेगा। अपयश हुआ है तो यश में परिवर्तित होगा, कीर्ति फैलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पावर और पैसा दोनों बढ़ेंगे। शुक्रादित्य नामक राजयोग से। दूसरा क्या है? बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। तो बुध क्या है? फिर से मैं बोलूँगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। पैसा आना है तो आएगा, आकर ही रहेगा, ये होगा। ठीक? लेकिन अब खराब योग क्या है? आप ये समझ लीजिए। खराब योग ये है, यहाँ पर ग्रहण नामक दोष है, योग है, सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। यानी कि राहु सूर्य को ग्रसित कर लेते हैं। होगा क्या? दाग लगा देंगे। जितने भी मैंने अच्छा बोला था ना, अभी जितने अच्छे योग बन रहे थे ना, उन सारे योगों पर पानी फेर सकता है ये ग्रहण योग। आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हिला देगा। बल्कि आपका मैंने बोला था कि शुक्र बुधादित्य राजयोग कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, लेकिन ये जो ग्रहण योग है कॉन्फिडेंस लेवल हिला देता है। तो दोनों ही योग बन रहे हैं। अब बात ये है कि कुछ उपाय कर लेते हैं जिससे कि शुभ योग मजबूत हो, अशुभ योग कमजोर हो, है ना? तो क्या करना है? पास के ही नदी में 1.25 किलो कच्चा कोयला प्रवाहित कर देना है शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। इतना आप कर लीजिए। या चींटियों को आटे में चीनी मिला करके शनिवार के दिन खिलाइए, आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपका बुध जो है सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। किसी प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाना, अन्यथा पैसे का नुकसान होगा। सोर्स ऑफ इनकम ब्लॉक हो जाएँगे आपके। इस बात का ध्यान रखना, ठीक? अब तो सूर्य का यह, और एक बात और सूर्य का। सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, अर्घ्य दीजिए, अर्थात अर्घ्य ओम घृणीहि सूर्याय नमः, इस मंत्र को जपते हुए देना है। ये आप कर लेते हैं तो आपके लिए शुभ फल मिलेगा। ठीक है? आगे चलते हैं। ये भी हो गया ग्रहण योग। एक और योग, खराब योग, महाखराब योग बन रहा है। वो महाखराब योग कौन-सा है देखिए, महाखराब योग है शनि आएँगे यहाँ। तो क्या दोष बन जाएगा? श्रापित दोष। अगर आपने कहीं किसी के साथ छल किया है, कपट किया है, खासकर घर को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, इष्ट मित्रों के साथ में ही कपट किया है, छल किया है, माता के साथ में आपने जो है ना छल किया है, या फिर जो है आप पारिवारिक सुख में खलल डाला है, आपकी वजह से खलल पड़ा है, तो ये समझ लीजिए कि उसका प्रायश्चित कर लीजिए, अन्यथा ये ग्रह आपको नुकसान पहुँचाएगा। ये ग्रह नुकसान पहुँ श्रापित दोष है, श्रापित, प्रेत बाधा दोष भी बोलते हैं इसको। पिशाच योग बन जाता है। तो जितने भी अच्छे योग बन रहे हैं ना, उन सब पर पानी फिरेगा ये। शनि की उपासना कीजिए, राहु की उपासना कीजिए, दोनों को प्रसन्न रखिए। एक संस्कृत में कहावत है, दुर्जनम प्रथमम वंदेत। जो दुष्ट आदमी होता है ना कोई अगर, उसको खुश रखने के लिए सबसे पहले नमस्कार कर दीजिए। वो अपने आप में गदगद हो जाएगा। उसको लगेगा बड़ा सम्मान कर रहा है, इसको कुछ नहीं कहूँगा मैं, वो आपको कुछ नहीं करेगा। दुर्जनम प्रथमम वंदेत। सबसे पहले नमस्कार उसको कर दीजिए। उसी तर्ज पर इन दोनों को, जो पापक ग्रह हैं, इनको आप बैलेंस में रखिए। ये उपद्रवी नहीं होंगे। क्या करना है? राहु का उपाय तो मैंने आपको बताया ही। शनि का उपाय में आप जो है ना, काले कपड़े में वही 1.25 किलो आपका जो है कोयला, उड़द की दाल 1.25 किलो छिलके वाली, 2 कील
और काले कपड़े में बांध करके आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। कोशिश ऐसा करिएगा कि कील अगर ना भी डालें तो भी चलेगा, क्योंकि कील से नुकसान ही होगा, इसलिए कील को ऐसी जगह फेंकिए जहाँ किसी का आना-जाना ना हो, ना किसी पशु-पक्षी का, ना इन मनुष्यों का। ऐसी जगह पर रखिए, तो नदी के किनारे कहीं खोद करके रख दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए, ठीक है? ये करिए, इससे पिशाच योग, ये प्रेत बाधा दोष और श्रापित दोष खत्म हो जाएगा। काम बनेंगे, अच्छे योग एक्टिवेट होंगे, ठीक है? बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समय की सीमा है। आप देखिए, एक बात और कहूँगा, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर ये बताने की कोशिश की है आपको कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल देगा, ये योग बनाएगा, शास्त्र के अनुरूप ये फल मिलेगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। यथार्थ आपकी कुंडली ही है। अब ऐसी स्थिति में आप अगर अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, ये नंबर है नीचे, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।